एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, ये हम लोग पढ़ रहे थे भाई। एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम हमारा चल रहा है। एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में हमने आपको पहला बता दिया था कि जैसे कोई वायर है और लैम्डा इसकी चार्ज डेंसिटी है, आर डिस्टेंस पर पॉइंट पी है, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर बताया था। लैम्डा कौन सी चार्ज डेंसिटी होती है बताओ भाई? लैम्डा कौन सी, उसको बोलने दो हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है क्या हो गई? लैम्डा हो गई। उदास लग रहे हो भाई तुम? बताओ क्या नाम था इसका? हाँ, उदास लग रहा है, कोई दिक्कत? हाँ, तो सामने देखो। तो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। उसके बाद दूसरा है प्लेन शीट। दूसरा है प्लेन शीट। क्यों भाई? दूसरा है प्लेन शीट। प्लेन शीट में हमने बताया था कि अगर कुछ ना बोला जाए या नॉन कंडक्टिंग है तो सिग्मा अपॉन कितना? 2 एप्सिलॉन नॉट। और अगर कंडक्टिंग या मेटलिक बोल दिया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन हम लोग कर चुके थे, यहाँ तक का डिस्कशन किया था। और मैंने ये भी आपको डिस्कस किया था कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एक्चुअली आता कैसे है। दो प्रकार की विचारधाराएं हैं, दोनों को मैंने डिस्कस किया था। इमेज मानने वाली बात भी डिस्कस की थी और बिना इमेज या बाउंड चार्ज माने भी आप कर सकते हैं, वो भी एक तरीका एच.सी. वर्मा सर ने जो बताया था वो मैंने डिस्कस किया था। क्यों, याद है कि नहीं याद है? कुछ चीज़ें ऐसी हैं बेटा जिनमें आपको चॉइस है। आपको जैसे मैंने कोई चीज़ समझाई तो आपको लगता है कि ये हमारे लेवल से बाहर निकल रही है तो निकल जाने तो कोई परेशानी की बात नहीं है ना। वो एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाती है। हमने बोला ना कॉन्सेप्ट समझाना मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है ना। CFN देखो, आप अगर इसको नहीं भी समझोगे F और N से काम जनरली बन जाता है, लेकिन ये समझाना मेरी जिम्मेदारी है कि फॉर्मूला किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, कैसे आया, क्या आया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो होता क्या है कि बहुत सारे लोग बेटा फॉर्मूला और न्यूमेरिकल पे धंधा चलाते हैं। अब मैं इसलिए नहीं बोल रहा, मैं बुराई जनरली नाम लेके करता नहीं किसी की, क्योंकि सब अपनी बिरादरी वाले हैं, है ना। लेकिन अभी मैं बैठा हुआ था तो एक बच्चा आया, उसने हमसे ग्राफ का एक क्वेश्चन पूछा, ठीक है ना। ग्राफ का क्वेश्चन पूछा और ग्राफ का क्वेश्चन उसने गलत किया हुआ था। मैंने कहा किसके नोट से? तो उसने पिछली बार वाले टीचर का नाम लिया, है ना। नाम नहीं बताएंगे, ठीक है ना। लेकिन बाद में पता चला कि वो डॉक्टर थे, है ना। अब सोचो भाई, ग्राफ का क्वेश्चन है, मैथमेटिकल होता है, और जब वो मैथमेटिकल होता है तब तो भाई नहीं चलेगा वहाँ, है ना। वहाँ पर नहीं चल पाएगा, वहाँ कॉन्सेप्ट लगेगा। सिंपल क्वेश्चन आ गया तब तो आप कर ले जाओगे, लेकिन अगर हल्का सा ट्विस्ट हो गया और ग्राफ का क्वेश्चन है तो फिर नहीं होगा। वो बिना ग्राफ के क्वेश्चन में, बिना इक्वेशन को आपको समझे, बिना एनालिसिस किए काम नहीं बनता है। इसलिए मैं हमेशा सलाह देता हूँ कि ग्राफ के क्वेश्चन को आप फिजिक्स के माइंडसेट से मत सोचो। उसकी पहले इक्वेशन सीखो, इक्वेशन सीखने के बाद स्लोप निकालना सीखो, स्लोप बढ़ना घटना क्या होता है ये सीखो, तब ग्राफ की शेप डिसाइड करो किधर जाएगा, बाएं मुड़ेगा, दाएं मुड़ेगा, सीधा जाएगा। इतना काम होता है। काम कठिन है, काम कठिन है। तो इसमें करते क्या हम लोग बेटा, हम 4 ऑप्शन देख करके ग्राफ को पहचानना बताते हैं बच्चे को। आंख बंद करके नहीं जैसे पहचाना जाता है, तो हम लोग जब पढ़ाते हैं तो पहले पूरा डिटेल बता देते हैं, फिर कहते हैं आंख बंद करो, अब छू के बताओ कौन सा, ऐसे करके। तो ये 4 ऑप्शन जो होते हैं ग्राफ के क्वेश्चन नीट के बच्चों को हम लोग कैसे बताते हैं, बोलो टटोल करके, कि अच्छा देखो ये कैसा, ये गलत लग रहा है। क्यों गलत लग रहा है? क्योंकि ये अपनी बात नहीं मान रहा है। तो बेसिकली ऐसे करके जो है वो सॉल्व नहीं किया जाता।
ग्राफ के क्वेश्चन को अब मैं कहूँ कि इक्वेशन लगेगी तो इक्वेशन लगाना नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। उसमें 4 ऑप्शंस को देखना होता है। अच्छा ये सिचुएशन है, ये नहीं हो सकता, ऐसे जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, क्यों? तो ये तरीका होता है, किया ऐसे जाता है। करेंगे तो हम लोग लास्ट में वही सीधे सीधे ऑप्शंस को देखेंगे, आंसर निकालेंगे, लेकिन बताना पूरा कॉन्सेप्ट पड़ता है, क्योंकि जैसे ही क्वेश्चन ट्विस्ट होगा वहाँ पर तुरंत क्या होगा, मामला फंस जाता है। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? इसलिए मैं देखा होगा हर चीज़ के पीछे का कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। क्यों बता देता हूँ? कई लोगों को बुरा भी लगता होगा, हमें क्यों बताया, लगता है कि नहीं लगता है? भाई वाले बच्चों को लगता होगा हमें क्यों बताया। हमने इसलिए बताया क्योंकि ये मेरा दायित्व तो है कि जो फार्मूला है, जो कॉन्सेप्ट उसके पीछे फार्मूले के है, वो मैं आपको बताऊं। आपको ज़रूरत पड़े तो आप लगाओ, ना ज़रूरत पड़े तो ना लगाओ। आखिरी के जो 10 से 15 क्वेश्चन होते हैं, मैंने एक बार बोला था, ये जो मेरिट डिसाइड करते हैं ये कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं। जिनका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है वो कभी भी ये 10 से 15 क्वेश्चन जो होते हैं टेक्निकल वाले, वो कभी नहीं कर सकते। नेवर मीन्स नेवर। उनको आप मान के चलिए, वो कॉन्सेप्ट अगर क्लिक करेगा तभी आप कर पाएंगे। जैसे इस बार आया था आपके नीट में क्वेश्चन बैंडविड्थ वाला, तो जिस बंदे ने बैंडविड्थ कभी सुना ही नहीं होगा, कॉन्सेप्ट ही नहीं पढ़ा, क्यू फैक्टर और रेजोनेंस का मिला करके क्वालिटी फैक्टर का और बैंडविड्थ निकालना, तो वो नहीं कर पाएगा। वो डायरेक्टली एक कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को आना चाहिए। तो वो वही क्वेश्चन मेरिट डिसाइड करते हैं। क्यों किसी के 720 आए, तो वो मेरिट डिसाइड करते हैं। तो ये आपका टारगेट है। मेरा टारगेट है कि आप जो बच्चे अच्छे हैं वो ये 10 से 15 भी कर लें, और जो बच्चे थोड़ा सा वीक हैं वो 30 से 35 का टारगेट करें। मैंने आपको उसकी स्ट्रेटजी बताई है, उसको आप सेम डे फॉलो करना शुरू कर दो। बता चुका हूँ, बार बार नहीं बताऊँगा, क्लियर है? ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं, मैंने स्ट्रेटजी ऑलरेडी बताई है कि 30 to 35 कैसे सही होने हैं, और वो 200% सही होंगे, क्योंकि मैंने बच्चों को देख करके ऑब्जर्व किया ना, ये लोग ऐसे करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? भाई जिन लोगों के आते हैं उनको मैंने देखा, अच्छा ये करते हो, रुक जाओ, तो वो अपने बताना शुरू कर दिया। भाई हमारा कोई स्ट्रेटजी थोड़ा है, भाई हमारे हिसाब से तो 45 के 45 आसान क्वेश्चन है, सारे कर लो। लेकिन फिर मैंने देखा नहीं, एवरेज बच्चे भी है 30 से 35 कैसे पहुँचते हैं, तो वो ऐसे पहुँचते हैं, ठीक है। और 10 से 15 की गारंटी हमारी, ये कॉन्सेप्ट कोई छूटेगा नहीं। और कोई भी लेवल का क्वेश्चन हो, लेवल की आप चिंता मत करिए, लेवल कहीं कुछ नहीं होता। जो ज़्यादा लेवल के लोग थे निपट चुके हैं, अब हम ही लोग बचे हैं। भाई नहीं समझ रहा है, जो पहले की पीढ़ी थी वो निपट चुकी है। भाई जो टीचिंग की जैसे वर्मा सर, HC वर्मा सर लोग हैं, तो ये पहले की पीढ़ी थी, वो ऊपर हो गई। अब वो लोग कहाँ पढ़ाते हैं? अब जो पीढ़ी है उसी पीढ़ी के लगभग हम लोग हैं। अब कौन कह देगा नहीं मैं फलाना कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ, रुक जाओ, अच्छा बताओ, ठीक है ना। तो ये आप चिंता छोड़ दीजिए, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट आप किस लेवल पे जाएंगे वो आपको, हमको पता है, आप उस लेवल के हम ही हैं, आप टेंशन ना लो। या हमारे बिरादरी के जो लोग हैं, है ना, चाहे वो कोटा पढ़ा रहे हो, चाहे वो मुंबई पढ़ा रहे हो, चाहे कहीं पढ़ा रहे हो, वो एक जनरेशन हम लोगों की ही इस समय है। मतलब हमारी जनरेशन के लोग एलन में भी मिलेंगे आपको, हमारे साथ के लोग मिल जाएंगे। तो ये हम लोगों की जो जनरेशन है, अब हम लोगों से लेवल कहाँ निकल के जाएगा। तो आप चिंता मत करो कि नहीं भैया हम यहाँ बैठे हैं लखनऊ में इस कोचिंग में, अब यहाँ का टीचर वो इतना लेवल हो, कहीं नहीं, परेशान काहे हो, ठीक है ना। तुम जा कर के सिर्फ अपना छोटा सा किसी टीचर को नाम भर बता देना फलाना है, तो चुपचाप हो जाएगा, अच्छा रुक जाओ, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट की आपको गारंटी है, टेंशन ना लो। अब हो गया भाई, तो यहाँ पर ये प्लेन शीट हो गया। अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, हेडिंग डालिए, लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड स्फीयर। क्लियर है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड स्फीयर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड स्फीयर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड स्फीयर करें। चार्ज्ड स्फीयर में पहला लिखो बेटा हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर को स्फेरिकल शेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? स्फेरिकल शेल भी बोलते हैं। शेल मतलब अंदर से खोखली, अंदर से खोखली है, अंदर कुछ नहीं है इसके। ये क्यू चार्ज है, आर रेडियस है, और इसके बाहर ये पॉइंट पी है। हॉलो स्फीयर और स्फेरिकल शेल। अब यहाँ पर आप देख लो, ये आपका Q है, ये आपका R है, ये पॉइंट P हो गया।
बाहर से देखने पर अगर देखा जाए तो एक गॉसियन सरफेस बनाओ। मैंने बताया था आपको, कभी भी गॉस थ्योरम लगानी है तो पहला काम क्या होता है बच्चा, गॉसियन सरफेस बनाते हैं। क्या बनाएंगे भाई, गॉसियन सरफेस कैसी होनी चाहिए, क्लोज्ड और सिमेट्रिकल होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए बच्चा, क्लोज्ड एंड सिमेट्रिकल होनी चाहिए। चलो आगे का कर पाओगे कि नहीं, करो। ये आपका गॉसियन सरफेस है ना, ये चारों तरफ जो है गॉसियन सरफेस है, क्लियर है। और ये जो गॉसियन सरफेस हमारी है ये स्फेरिकल शेप की है। कैसी है, स्फेरिकल शेप की है। तो यहाँ पर 4 पाई, देखो क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है कि नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ से ई आ गया, डी एस का इंटीग्रेशन क्या हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर हो गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया। तो यहाँ से ई बराबर क्या हो गया, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर हो गया। नोट करिए इसको। ई बराबर है क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। सेम एज पॉइंट चार्ज, कैसा है बेटा ये, सेम एज पॉइंट चार्ज। हम लोग क्या सपोज कर सकते हैं कि सारा का सारा चार्ज कहाँ है, बोलो सेंटर पर है। द होल चार्ज इज एट द सेंटर, है ना, और इसको बोला जाता है सेंटर ऑफ चार्ज। हम ये मान सकते हैं कि इस पूरे स्फीयर का सारा चार्ज कहाँ है, इसको बोलेंगे बेटा सेंटर ऑफ चार्ज। क्या बोलेंगे इसको, सेंटर ऑफ चार्ज। क्लियर है, ये हम लोग सपोज कर सकते हैं। ये फॉर्मूला बिल्कुल वैसे ही है पॉइंट चार्ज के जैसा। और अगर मान लीजिए स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर कर दें तो ये ई बराबर कितना, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर। क्यों, ई बराबर है क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर। ई बराबर है क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर। क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर। क्यों, सही है बेटा। ये सरफेस पर हो गया, अंदर तो बच्चा चार्ज है नहीं। अंदर अगर चार्ज नहीं है, आर लेस देन आर मतलब इनसाइड होता है, आर लेस देन आर मतलब होता है इनसाइड, और ये होता है ऑन द सरफेस, ठीक है। और ये हो गया आउटसाइड वाला, ये वाला फॉर्मूला कहाँ लगाना है, आउटसाइड। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सरफेस पे डिफाइन होता है, पॉइंट चार्ज पे डिफाइन नहीं होता, ऑन द बाउंड्री एकदम वहाँ पे। इस पे तो ठीक ठाक है, खुद है ना। अब यहाँ देखो ई इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अंदर जाने पर बेटा चार्ज नहीं है, अंदर फ्लक्स ज़ीरो है, तो अंदर फील्ड भी क्या होगा, ज़ीरो।
अंदर जाने पर कोई फ्लक्स नहीं है, कोई फील्ड नहीं है, क्योंकि अंदर चार्ज ही नहीं है। कल को अगर आप गॉसियन सरफेस बनाते हो अंदर, तो बनेगी क्या भाई? गॉसियन सरफेस बिना चार्ज के थोड़ा बनती है। कोई ऑर्नामेंट तो है नहीं कि आपने कहीं भी गॉसियन सरफेस बना ली। क्यों भाई? आभूषण जैसे हम लोग पहनते हैं, कान में लोगों ने बालियां पहनी, किस लिए? सीधे रहें, इसलिए तो पहनी जाती है। गर्दन सीधी रहे ऐसा थोड़ा है, बैलेंस बना रहे। क्यों? तो लोग गले है ना, गले में चेन पहनते हैं, क्यों? गर्दन सीधी रहे, ऐसा नहीं है। तो आभूषण नहीं है ये। आपको गॉसियन सरफेस बनाना है तो सबसे पहले ये देखिए कि किस चार्ज को आप इनक्लोज कर